माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आप सब देखेंगे दस्ताभ्यास 10, अर्थात इसके पहले की वीडियो आप न देखे हों ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अभी तक एक भी सवाल, एक भी अभ्यास नहीं छोड़े हैं। ठीक है, इसके पहले के अभ्यास में हमने बताया था अभ्यास 10F यानी 10F बता दिए थे, और आज हम बताने चल रहे हैं दस्ताभ्यास 10। तो इसके पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो, अर्थात इसके पहले का अभ्यास और इसके बाद के अभ्यास, सभी अभ्यास का जो सल्यूशन है वो वीडियो आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन में। एंड स्क्रीन में वो प्लेलिस्ट मिल जाती है आपको, ठीक है, सबसे कॉर्नर में ही प्लेलिस्ट मिल जाती है। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर इसके बाद की वीडियो जो अब जो है दस्ताभ्यास 10 या 11 अभ्यास नहीं बना है आप लोग, तो हम आपको बताना चाहते हैं और सबसे बात करना चाहते हैं कि बताइए, हम इतना मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आप एक लाइक और एक शेयर नहीं करते हो, तो हमें थोड़ा सा दुख होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नांकित नाप से चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 10 सेंटीमीटर और DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BD बराबर कितना, इतना होना चाहिए। देखिए, पहले बात तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसके पहले की वीडियो ना देखो ज़रूर देख लीजिए, और हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप वीडियो देखिए स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। हम एक भी चीज़ें मिस नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ तक आपको रचना भी करा के बताएंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन हल होता है, संपूर्ण हल होता है, वो भी देख करके दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन लेने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप एक क्या कीजिए, पटरी लीजिए, ऐसा कोई पटरी ले लीजिए, आपके पास जो भी स्केल हो चल जाएगा, ठीक है। और एक आपको आवश्यकता पड़ेगी एक चांदे की, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप इसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी एक प्रकार की, यानी कि एक जो आप लोग बोलते हो गोला प्रकार, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आवश्यकता पड़ेगी इस अभ्यास में, ठीक है। इतना ले लीजिए और आप जैसे जैसे हम करते जाएँ वैसे वैसे आप भी करते जाएंगे तो आसान होगा, ठीक है ना। और वीडियो को अगर ज़्यादा तेज़ हो तो वीडियो को रोक लीजिएगा, बस स्किप मत कीजिए, रोक लीजिएगा, बस रोक मतलब कि पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो पहला अभ्यास में दस्ताभ्यास 10 का पहला जो क्वेश्चन है, AB बराबर कितना 2.5, तो AB बराबर 2.5 बनाइए पहले, ठीक है ना। तो AB बराबर 2.5 चल रहे हैं बनाने। देखिए ये आपका क्या है, गोला पटरी है। तो पटरी में जो है देखो 2.5 कहाँ है, ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो ये 2 है, और 2 के बाद देखो 0.5 यही है ना। तो बस इतना ही कर लीजिए, बस देखो ये 2 है, 2 के बाद क्या 0.5 यही है। तो यहाँ तक जो है, अब यहाँ से कहाँ तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 2.5 होता है। तो 2.5 हमने एक रेखाखंड खींचा, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम A रख देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं B। और ये है कितना, ही बताइए, ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 2.5 सेमी मतलब सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले देखियो, जैसे जैसे आप बनाते हो ना वैसे वैसे रचना भी करना पड़ता है। जो लोग बना लेंगे वो रचना करना लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो बात कहाँ है, आगे देखो पढ़ो क्या रहा कि BC बराबर इतना, BC बराबर कितना 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 ना। तो देखो ये 7 है ना, यहाँ तक देखो 7 है, ये 0.5 है, तो 7.5 पहले भाग लीजिए इसमें, पटरी और प्रकार की सहायता से इसमें भाग लीजिए आप। देखिए 7.5 हमको मिल गया है, देखो 7.5 ये इतना होता है, देखो ये 7 है, ये 0.5 है, तो 7.5 हमने क्या कर लिया, इसमें प्रकार में भर लिया। अब बात समझो, इस देखो यहाँ पर हमने नोक रखा, किसका नोक रखा, अपने प्रकार का एक नोक रखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने नोक रखा और एक चाप ऊपर की दिशा में, ठीक है ना। हालांकि जो है इसको हम आगे पीछे कर दे रहे हैं, इधर देखिए ऐसे ऊपर की दिशा में ऐसे चाप लगाओगे ना आप, ऐसे चाप लगाइए, ठीक है ना, ऐसे आप लोग क्या कीजिए, चाप लगाइए, ठीक है। ये देखिए ऐसे आप लोग चाप ऐसे लगा सकते हैं। देखो बात ये है ना, हम इधर क्यों लगा रहे हैं, ऊपर नहीं लगा रहे हैं, आपको पता है, देखो इधर ही आएगा, ठीक है, इधर ही आएगा। आप लोग ऊपर से पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हो, लेकिन हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, इस प्रकार में आपको कितना भरे हैं, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या करोगे, अब बिंदु A पर देखो ये B है, B से हमने 7.5 का चाप लगाया इधर इस दिशा में, और बिंदु A पर पट्टी प्रकार की सहायता से AD बराबर कितना कहा है, 7.5 ना। देखो
देखो AD बराबर कितना कहाँ है 7.5। भाई 7.5 तो इसमें भरे हैं ना, देखो इधर देखो आप लोग फिर से देख लो, ये 7.5 तो भरे हैं ना हम लोग। तो देखो A है, ये B है, इधर C बनेगा, ठीक है ना, ABC बनेगा और D इधर बनेगा ना। तो वही कर रहे हैं, AD बराबर कितना करेंगे हम लोग, AD बराबर भी 7.5 का एक चाप लगा रहे हैं, ठीक है, 7.5 का एक चाप हम लोग लगा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। देखो एक चाप ऐसे हम लोग लगा दे रहे हैं, ये देखो हमने एक चाप जो है ऐसे लगा दिया, 7.5 का है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात समझिएगा, अब आपको समझ में आना चाहिए कि अब AD बराबर अभी हमने चाप लगा दिया। अब बिंदु B पर, अब बिंदु B, देखो बिंदु B पर हम नोक रखेंगे, बिंदु B पर नोक रखेंगे यानी कि प्रकार का, और BD का देखो इधर A बनेगा, A B और इधर C और D, तो BD भी एक क्या हो जाएगी, BD भी बनाना है आपको। तो BD बराबर क्या है, अब कितना दिया है बताओ, BD बराबर कितना 6.5 ना, तो 6.5 का एक चाप लगा दो BD पर, 6.5। तो प्रकार में इसमें पट्टी और प्रकार की सहायता सब क्या बनाओगे आप, BD बराबर कितना 6.5। तो देखो ये 6 है, इधर देखो आप ये 6 है ना, ये 6 है, 0.5 ये होता है। तो यहाँ पर इसको आप हो कम करके 6.5 इसमें भर लीजिए, ये देखो इतना भर गया। अब देखो B और D इसको हम कट कर दे रहे हैं, इधर देखिए आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा ना। अब हम B से इसको हम कट कर दे रहे हैं, देखो ये देखो कट हो रहा है ना, ये D यही बनेगा दोस्तों, D यही बनेगा जहाँ कट हो रहा है। हल्का से हम आगे की ओर इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं तभी कट करेगा। देखो ये कि यहाँ पर हमने नोक रखा और इसको हमने क्या कर दिया, इसे आगे की ओर बढ़ा दिया। तो जहाँ पर ये कट हो रहा है दोस्त, ठीक है, जहाँ पर ये कट हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका D बनेगा, ठीक है ना। देखो ये A है, B है और इधर C बनेगा और उधर D बनेगा। तो इसका नाम जहाँ पर ये कट किया, इसका नामकरण कर देते हैं, ये D है, ठीक है ना, ABCD D बनेगा, ओके। अब बात समझिएगा, अगर हमने क्या कर दिया B और D को मिला दिया, बात समझिएगा ध्यान से, B और D को मिला दिया हमने, ठीक है ना। देखो B और D कितना होना चाहिए, तो 6.5 होना चाहिए। देखो 6.55 नहीं, देखो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 6.5 है कि नहीं, देख लीजिए ना, जहाँ पर ये कट हुआ है 6.5 है। तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये B और D का कितना है, ये 6.5 सेंटीमीटर, कितना सेमी है ये, 6.5 सेमी है, ठीक है दोस्तों। अब बात समझिएगा, और AD के माप, AD कितना लिखा है, देखो AD कहाँ है, AD मतलब DA, देखो DA कहो चाहे AD कहो, है ना। देखो DA बराबर कितना है 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको देखो नापो कितना निकलेगा, वही निकलेगा जितना हम लोग चाप लगाए। देखो 7.5 निकला ना, इधर देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, आप लोग को साफ साफ दिख रहा है ना। देखो ये 0 से देखो कितना 7.5, इधर देखो ये 0.7 है, ये 0.5, तो 7.5 यही बनेगा ना, ये देखो ये है, बन गया, है ना। तो DA की माप कितनी है, DA का माप कितना है 7.5 सेमी, ठीक है, DA का जो माप है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आप लोग देख लिए। अब बात समझिएगा ध्यान से, हमने देखो क्या क्या ज्ञात कर लिया हम लोग, A B D और हमको C ज्ञात करना है ना। तो C के लिए क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। देखो B पर हमने नोक रखा तो 6.5 हमने इसको लगा दिया। अब देखो बिंदु D पर, ये D हमको मिलेगा ना, तो D कहा बिंदु D पर पटरी और प्रकार की सहायता से BD बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें लिखा है साफ साफ BD बराबर, सॉरी बात समझिएगा, हम D पर नोक रखेंगे और इसको 10 सेंटीमीटर काटेंगे। तो इसको पहले पटरी और प्रकार में 10 सेंटीमीटर आप भर लो इसे, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है, इसको 10 सेंटीमीटर हमने इसे बड़ा करके इसको भर लिया। अब देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये इतना है आप, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का हम देखो अब नोक यहाँ रखेंगे, ठीक दोस्तों। अब नोक हमने यहाँ रखा, ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, ये नोक हमने D पर रखा। अब इस दिशा में देखिए यहाँ पर आ रहा है, इधर देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस दिशा में आ रहा है 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम ऐसे कट कर लिया। अब इस रेखा को जो है आगे की ओर हम बढ़ा देंगे, इसको नाप करके आगे की ओर हम चल रहे हैं बढ़ा देने, ठीक है ना।
ये देखो ये आगे की ओर हम इसे बढ़ा दे रहे हैं। तो जहाँ पर ये कट हुआ, जहाँ पर ये कट हो रहा है, यही पॉइंट क्या है, सी है। देखो ए बी सी, सी यहाँ बना, देख लो कैसे बना चतुर्भुज। ये डी यहाँ बन, सॉरी ए बी सी, सी यहाँ बन रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है पॉइंट, ये सी है, ठीक है। अब आपको दिखा रहे हैं, देखो बी और सी, सॉरी हाँ सी डी, देखो सी डी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो नाप लो, एक बार आपको नाप के दिखा दे रहे हैं। सी डी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर है। हाँ, जहाँ कटेगा वहाँ 10 सेंटीमीटर तो ज़रूर रहेगा, निश्चित है। देखो 10 सेंटीमीटर आ रहा है, आप लोग देख रहे हो ना, ये 10 सेंटीमीटर तो आ ही रहा है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हमने मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। क्या कर दिया, बी को सी से मिला दिया ऐसे। देखो बी और सी, बी और सी कितना है, देखो इधर देख लो आप, बी सी बराबर कितना 7.5 है ना। अब इधर देखो, इधर इसमें देखो आप, बी सी बराबर कितना देखो बी सी बराबर कितना 7.5 निकल रहा है ना। देखो एकदम साफ साफ A to Z एकदम। दोस्तों ऐसे कोई चैनल नहीं होगा जिस पर इतना विधिवत बताए होंगे। हाँ देखो एकदम विधिवत आपको बताते हैं, आपको प्रूव करके दिखाते हैं। देखो कि साफ साफ बन रहा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। देखो तो सबका माप लिख दो आप। बी सी बराबर कितना है 7.5 सेंटीमीटर। देखो ये कितना है 7.5 सेमी यानी सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। और डी सी यानी सी डी बराबर कितना सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था। तो देख लो चतुर्भुज ये भी है, ऐसी बात नहीं है, चतुर्भुज ये भी है। लेकिन चतुर्भुज कैसे बना आप लोग स्वयं देख लीजिए। अब रचना के चरण कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं, रचना कैसे करना है, ठीक है। चलिए रचना हम आपको करके दिखाते हैं, रचना कैसे लिखते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आपको लिखना भी पड़ेगा, याद कीजिए, ठीक है। आइए हम आपको लिख कर दिखाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए रचना, रचना मतलब रचना के चरण में। तो रचना ऐसे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, ठीक है ना। ये आपका हेडिंग है, रचना करने चल रहे हैं, ठीक है। तो रचना में सबसे पहले आपने क्या किया उसको लिखिए। हमने सबसे पहले क्या लिखा था ये बताइए। तो सबसे पहले आपने लिखा था, जो आपने लिखा था वही आप लोग लिखिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपने लिखा कि मतलब किया कि ए बी बराबर क्या किया था, सर्वप्रथम, ऐसे लिखो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर 2.5 सेमी, 2.5 सेंटीमीटर। क्या किया आपने, सर्वप्रथम ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे थे आप। क्या खींचे थे, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम क्या किया आपने, सर्वप्रथम ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। सबसे पहले आपने यही किया था। अब दूसरी बार आपने क्या किया ये बताइए। दूसरी बार आपने ये किया कि बिंदु बी पर, देखो बिंदु बी पर जो है आप नोक रखे थे ना, तो ऐसे लिखो साफ साफ, बिंदु बी पर पट्टी और प्रकार की सहायता से क्या करोगे, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक है। पटरी और प्रकार की सहायता से क्या किया था आपने बताइए। पटरी और प्रकार की सहायता से आपने क्या किया था दूसरी बार में, पटरी और प्रकार की सहायता से बी पर हमने नोक रखा था और सी के लिए एक चाप इधर लगाया था ना, ठीक है ना। कितना 7.5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर क्या किया था आप लोग, बी सी बराबर कितना 7.5। देखो बी सी बराबर कितना 7.5 है ना, बी सी बराबर कितना 7.5 का एक चाप लगाया था, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, चाप मतलब अर्स होता है, ठीक है, चाप लगाया, ठीक है, ये हो गया। अब आपने तीसरी बार में आपने क्या किया ये बताइए। तीसरी बार में आपने क्या किया था, तीसरी बार आपने ये किया था बिंदु बी पर, ठीक है ना, बिंदु बी पर
हमने क्या किया, बिंदु बी पर जो है नोक रखे थे, बिंदु बी पर नोक रख करके हमने क्या किया, बिंदु बी पर हमने नोक रखा और डी की दिशा में 7.5 का एक चाप लगाया था ना। तो ऐसे लिखो, बिंदु बी पर बी डी बराबर कितना 6.5 सेमी का एक चाप लगाया, ठीक है दोस्तों। देखिए आप क्या है कि अगर हम इसको धीरे धीरे लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं, तो आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिख करके आपको हम बताना है आपको एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर एक दो में ऐसे बता देंगे तो आप लोग इसको लिख लिया करेंगे, ठीक। इसमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ बनाने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आप लोग खुद जानते हो। जिसका ये इतना फिगर बन जाता है लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे लिखना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी लिखने में जो आगे पीछे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिंदु ए पर पटरी और प्रकार की सहायता से पटरी और प्रकार की सहायता से क्या किया, बिंदु ए पर पटरी और प्रकार की सहायता से आपने क्या किया था, AD बराबर क्या किया था, AD बराबर कितना, देखो AD बराबर कितना 7.5 ना। तो AD बराबर कितना 7.5 सेमी का एक चाप लगाया, 7.5 सेमी का एक चाप लगाया, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब जब इतना आपने कर लिया तो उसके आगे क्या करना है, आपको मिलाना ही तो था, मिला ही लोगे। अब 5वीं बार में देखिए, 5वीं लास्ट बार हम बता रहे हैं, इसी में सब कुछ बता देते हैं। बिंदु डी पर देखो, जब ये बिंदु आपको मिल गया तो डी से आपने सी को कट किया था ना, डी और सी कट किया था। तो देखो बिंदु डी पर ऐसे लिखोगे, बिंदु डी पर पटरी और प्रकार की सहायता से पटरी और प्रकार की सहायता से BD बराबर क्या किया था, बोलो, BD बराबर कितना 10 सेमी, BD बराबर कितना 10 सेंटीमीटर काट लिया, ठीक है ना, काट लिया। जब ये वाला बिंदु मिल गया, अर्थात ये वाला B और C मिल गया, देखो यानी C और D जैसे मिला तो जान लीजिए सब चतुर्भुज रचना हो गई। ऐसे लिख दो नीचे, इस प्रकार D और यानी कि C को मिला दिया, नीचे सबसे नीचे लिख देना कि ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गया, ठीक है, लिख दो चाहे। इस प्रकार ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज, ठीक है, एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गया, बना लिया, ठीक है, बना लिया दोस्तों ये यहाँ पर, ठीक है। अब इस सब फिनिश हो गया, अब इसमें कुछ छूटा नहीं है, ये मत समझिएगा। देख लो फिर से, आप लोग देख लो कैसे, अगर ये चित्र कैसे बना आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर समझ नहीं आया एक बार में, तो यार वही वीडियो फिर से देख लो। हमने कोई ऐसा स्टेप तो मिस नहीं किया कि हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ बना दिए, अपने आप बना दिए, ऐसा नहीं है ना, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो आप वही स्टेप बार बार देख लीजिए, एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए, अब क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट का सेकंड नंबर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B का 135 अंश और कोण C 60 अंश। चलिए अब इसको करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, पटरी हाँ ये है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींच लो, क्योंकि AB बराबर कितना 4 सेंटीमीटर का है ना, तो AB बराबर सेंटीमीटर ना,
यहाँ पर देखो नोक रखो, 1 2 3 ये 4 ये है, ठीक है। देखो 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी, और इसकी दूरी कितना है, 4 सेमी है। हमने 4 सेमी से बना लिया। तो ऐसे लिखते जाओ भी जाओगे, ठीक है ना। सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लिया। अब बात समझो, चलो। अब कहा बी सी बराबर 3 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी। तो बी सी बराबर 3 सेमी कब करोगे, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर इसमें भर लो, पटरी और प्रकार की सहायता से इसमें भरो। देखो इतना 3 सेंटीमीटर ये है ना, 3 सेंटीमीटर साफ साफ ना ये दिख रहा। तो 3 सेंटीमीटर यही इधर के, हाँ इधर, हाँ इधर जो है आप ऐसे आप एक चाप लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। ये चाप लग गया 3 सेंटीमीटर वाला, ओके। चलो 3 सेंटीमीटर चाप लगा रहे हैं, ठीक है, याद कीजिएगा। अब दूसरी बार क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा ना। देखो कोण बी पर 135 अंश ना, तो कोण बी पर 135 अंश कोण बनाओ। देखो हम तो यहाँ पर आपको चांदे की सहायता से बनाएंगे, लेकिन यदि आपको पट्टी और प्रकार की सहायता से देखना है तो हमारा जो है इंड स्क्रीन आपको वीडियो एक लग गई है। इसके बाद जब इंड में जाओगे ना, सबसे लास्ट में एक वीडियो लग जाती है। तो पट्टी और प्रकार की सहायता से 1 अंश का, 2 अंश का, 3 अंश का, 50 अंश, 60 अंश, 65, 135 सब का सब, ऐसा कोई अंश नहीं होगा जो पट्टी और प्रकार की सहायता से हम ना बताए हों दोस्तों, ठीक है। आप कमेंट खुद कर सकते हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता लेंगे और 100 कितना कहा है उन्होंने, 135 अंश ना। तो 135 अंश का हम जो है कोण बनाने चल रहे हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप पहले 90 अंश बना लो, ठीक है। 90 अंश तो आसान होगा। चलो यहीं पर हम 90 अंश का जो है ऐसे ट्राई कर लेते हैं। इसको देखो, ये हो जाएगा आपका, इधर देखो, ये देखो, ये पहले जब कट करते हो आप, जो लोग वीडियो पूरा देखे होंगे, सभी वीडियो हमारे देखते होंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोण बनाने में, क्योंकि हमने कोण पट्टी और प्रकार की सहायता से, चांदा की सहायता से सब बना लेते हैं। पहला जब कट करो कितना होता है, 60। दूसरा कितना हो जाएगा बताओ, जब यहाँ पर नोक रखोगे जहाँ पर कट किया है, ये दूसरे जब कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 120। और जब 120 का जब अर्धा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अर्धा करते हैं, आधा करते हैं, आधा करते हैं, तभी जाकर क्या बनता है आपका 90 डिग्री बनता है ना। तभी आपका क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये हो गया पहला कट। ये देखो पहला कट था और ये दूसरा कट था। तो पहले से हमने इसको कर दिया और यहाँ पर नोक रखा तो इसको ऐसे कट कर दिया, तो ये 90 डिग्री बनता है। इसको हम डैश डैश से मिला देंगे। इससे ये ज्ञात होगा कि हमको जो है 90 अंश से ज़्यादा बनाना रहेगा, तभी तो 135 अंश रहेगा ना। देखो ये 90 अंश से ज़्यादा रहेगा, कुल मिला करके यहीं आना है इसको। देखो ये हम डैश डैश से मिला देते हैं, तो ये जो है 90 अंश हो गया। अब हमको बनाना यहाँ पर क्या है, कोण बी पर 135 अंश बनाना है, बात समझेगा। तो देखो तो ये हो गया आपका 90 पर इसे पूरा रखो साफ साफ, ये 90 हो गया ना। तो 135 कहाँ बनेगा, देखो ये इधर 100 हो गया, 110, 120, 130, 135, देखो 30 ये है और ये 5 ये है, तो कुल मिला के यहाँ पर आएगा। ठीक, हम टिक लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आएगा 135। ठीक है, चलिए तो इसको हम जो है क्या करेंगे, यहाँ से पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, जहाँ पर ये जो चाप लगा है, जहाँ पर कट होगा, जान लो कि वहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा उतना, और कितना होगा 135 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नोक रखा और जो है ये देखो यहाँ से हमको इतना कट करना ना, यही तो मिलाना है। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ऐसे, तो जहाँ पर ये कट हुआ, जहाँ पर ये कट हुआ 3 सेंटीमीटर हुआ, और ये पूरा कोण, इतना पूरा कोण जो है, इतना पूरा कोण कितना है 135 अंश है। कितना अंश है 135 अंश है पूरा। ठीक है, और जहाँ पर कट हुआ देखो ABC यहाँ पर हुआ, कट हुआ ना, तो BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो नाप लो चाहे 3 सेंटीमीटर निकलेगा। इधर देखो साफ साफ दिख रहा है ना, ये देखो 3 सेंटीमीटर है, तो लिख दो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ये है। ओके, तो अब ABC इसका नामकरण क्या हो गया, C हो गया। ठीक है,
अब देखो बात समझो, BC बराबर 3 सेंटीमीटर आपको मिल गया। अब क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने इतना कर लिया, तो अब इसके बाद क्या करोगे देखिएगा, बिंदु C पर, अब देखो बिंदु C पर 60 अंश का कोण बनाओगे। बात समझो, बिंदु C पर ही जो है 60 डिग्री कोण बनाओगे, इतना जान लीजिएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप पटरी प्रकार के साथ जल्दी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्या बिंदु C है, बिंदु C है, तो आपने क्या किया, आपने एक राउंड जो है ऐसे यहाँ से, देखो यहाँ से ऐसे एक राउंड ऐसे घुमा दिए, ठीक है ना। जितनी दूरी भरी होती है उतनी दूरी में भर करके एक राउंड ऐसे मतलब क्या किए, गोला ऐसे अर्धगोला बना दिए। जो पहला कट होता है, देखो यहाँ से इधर देखो, यहाँ पर नोक रखेंगे, जहाँ कट हुआ है यहाँ पर नोक रखेंगे, और जहाँ पहला कट किया ना, ये पहला कट होता है कितना, 60 होता है, ठीक है। ये 60 यही होता ही, जान लीजिए। ओके, यदि हम इस कोण को चाँदे की सहायता से देखेंगे तब भी 60 डिग्री आएगा। देख लो चाहे, देखो ये हमने इधर रखा, देखो जहाँ पर कट हुआ है कितना 60 डिग्री जा रहा है ना, ये देखो यही तो 60 डिग्री है, देखो यही तो जा रहा है ना, इधर जाएगा, ठीक ना। अर्थात जो है हमको बनाना है ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको हम जो है आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा दे रहे हैं। इधर देखो, यहाँ से इसको हम कट कर, जहाँ पर कट हुआ है इसको आगे की ओर ऐसे हम बढ़ा दिए, ठीक है। ये देखिए आगे की ओर हमने बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री बन गया है, ठीक है। कितना अंश बना है, 60 अंश बन गया है, ठीक है। C देखो A B C और D इधर बनेगा, कितना है, CD बराबर बताओ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इसको भरो इसमें, किसमें, देखो ये देखो, ये 6 वाला सेंटीमीटर हमने भर लिया, इसको पटरी और प्रकाश की सहायता से भर लिया। और यहाँ पर हम नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखे, इसको हमने कट कर दिया। जहाँ पर कट हुआ है जान लीजिए, ये बिंदु क्या बन गया आपका, बिंदु जो है D बन गया ना। देखो A B C D, ये D बन गया आपका, क्या बन गया, ये बिंदु D बन गया, ठीक है। अब A को D से मिला दो, पहले लिख दो आपको कितना है, 6 सेमी है, कितना सेमी है, 6 सेंटीमीटर है। और देखो ये देखो, ये इसको D और 1 मिला देते हैं, तो जब D 1 मिलाएंगे 4 सेंटीमीटर लगभग मिलेगा आपको, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो बस रचना हो गई। उन्होंने जैसे जैसे कहा, यानी CD, देखो CD बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, और कोण B 135 अंश, कोण 135 अंश, कोण C 60 अंश, कोण C 60 अंश। बस अब आपका रचना पूरा हो गया। मतलब इस प्रकार से ऐसे बना सकते हो। अब इसके अलावा लिखना है आपको कैसे कैसे बनाए हो आप, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोग जैसे कि हम रचना नहीं करना बताएंगे ना कि कैसे लिखा जाएगा, तो कमेंट करके पूछेंगे, इससे अच्छा है हम पहले बता दें, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है इसके बावजूद भी लाइक और शेयर नहीं करते हैं। अब हम आपको बार बार नहीं कहते हैं कि सब्सक्राइब करो, लेकिन बस हमारे लिए बस इतना ही कर दो, थोड़ा से बस, कुछ इसमें कुछ जाएगा नहीं आपका, एक लाइक और एक शेयर। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फेसबुक ग्रुप बनाओ, देखो ऐसा करोगे ना तो हमारा मन लगता है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाएं। लेकिन जब लाइक और शेयर नहीं करते हो, नहीं देखते हम लोग कि ऐसा नहीं किए हो, तो फिर हम निराश हो जाते हैं, वीडियो बनाते ही नहीं। चलो रचना करके हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले रचना हेडिंग डालो। आप क्या करोगे, रचना हेडिंग डालो, रचना, ठीक है। रचना इसे हेडिंग डालो, रचना में नंबर 1 लिखो। सबसे पहले क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आपने यही किया था ना, तो ए बी बराबर बिंदु, यानी कि ए बी बराबर, देखो सर्वप्रथम ऐसे लिखो, सर्वप्रथम आपने क्या किया था, सर्वप्रथम ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 4 सेमी, ए बी बराबर 4 सेमी, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, ऐसे लिखोगे। आप दूसरी बार में क्या करोगे, दूसरी बार में क्या लिखोगे, देखो दूसरी बार आपने किया क्या था बताओ। बिंदु बी पर, देखो अपने बिंदु बी पर BC बराबर का एक चाप लगाया था ना ऊपर की दिशा में, तो वही लिखो। बिंदु बी पर ऐसे लिखोगे साफ साफ, बिंदु बी पर कितना, यानी BC बराबर, बिंदु बी पर ऐसे लिखो,
बिंदु बी पर BC बराबर 3 सेमी, कितना सेमी, 3 सेमी का एक चाप लगाया, ठीक है, एक चाप लगाया, इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब तीसरे नंबर में लिखो, तीसरे नंबर आपने क्या किया, कोण बी पर ही 135 अंश कोण बनाया, है ना, ऐसे लिखो, तथा बिंदु बी पर ही 135 अंश, यानी कोण बी बराबर 135 अंश का कोण बनाया, ठीक है ना। किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से, पटरी की सहायता, जैसे भी आपने किया है वैसे लिख दो आप। बिंदु बी पर ही कोण बी बराबर 135 अंश पटरी प्रकार व चांदे की सहायता से बनाया, क्योंकि सबका यूज हमने किया, सहायता से बनाया। देखो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे रचना में ही होता है, जैसे जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप किया है वही लिख दो बस, ठीक है। और यानी चौथे नंबर में आपने क्या किया, ये देखो चौथे नंबर में बिंदु सी पर, अब बिंदु सी पर 60 डिग्री कोण बनाया था ना, तो वही लिख दो आप। बिंदु सी पर क्या लिखोगे आप, बिंदु सी पर कोण सी बराबर 60 डिग्री का एक कोण बनाया, एक ऐसे लिख दो, बिंदु सी पर 60 डिग्री बनाया पट्टी प्रकार की सहायता से, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, बिंदु सी पर कोण सी 60 अंश से पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया, प्रकार की सहायता से बनाया। दोस्तों ये है मेरा रफ ही है, ठीक है, आप लोग जब फेयर करोगे तो फिर अच्छे से करोगे, ठीक है ना, बनाया बस। और लास्ट में क्या लिखना रहता है आपको, लास्ट में बताइए आप लोग क्या लिखते हो, इस प्रकार, नीचे लिख दो, इस प्रकार सभी बिंदुओं को मिलाया, इस प्रकार सभी बिंदुओं को मिलाया, सभी बिंदुओं को मिलाया। जब मिला दोगे तो ABCD एक चतुर्भुज बन जाएगा, मिलाया। अतः ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है, लिख दो इसे, एक अभीष्ट आपके बुक में अभीष्ट लिखा रहता है, देखो, एक चतुर्भुज, ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज अतः ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज बनाया, या बना लिया, बनाया, कोई भी लिख दो, कुछ भी, ठीक है, ये हो गया। दोस्तों देखो एक सवाल देखो बताने में आपका कितना टाइम जा रहा है, लेकिन आप लोग जब देखो हम इतना विस्तार से ना बताएं आपको, दिखा करके समझा करके, तो क्या पॉसिबल है क्या कि जल्दबाजी में कुछ ऐसे बता दें, समझ में आ जाएगा आपको, नहीं ना। फिर भी लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या हो जाता है आप लोगों को। चलिए फिर भी बस मैं कहता हूँ कि एक लाइक अपने दोस्तों को तक इस पहुँचाओ भाई, दोस्तों तक जो है शेयर कर दो, सेंड कर दो उनके पास, बस हम यही तो कहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन का, देखो दस्ताभ्यास 10 का पहला क्वेश्चन का ये हो गया, दूसरा तीसरा, देखो सब हमने बहुत ही यूट्यूब देखा है, लेकिन इतना विस्तार से कोई नहीं बताता है, जान लीजिए, और सब लोग छोड़ देंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उनको छोड़ देंगे। लेकिन हम अभी तक, आपको विश्वास ना हो, लिस्ट हमारा चेक कर लीजिए, अभी तक एक भी अभ्यास, एक भी सवाल नहीं छोड़े हैं इस बुक से। जो स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ता होगा, देखता होगा ना, उसको बिलीव हो गया होगा, विश्वास हो गया होगा कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एक अभ्यास में जो है 2-3 वीडियो बना दिए हैं, कभी कोई छोटा अभ्यास रहता तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा होता है। ये है ना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है ना, यानी कि
कम से कम 1-2 घंटे हो जाएगी, तो आप लोग देखते नहीं हो पूरा, इसलिए छोटा छोटा हम बनाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हो गया, 1-2 हो गया। अब तीसरा नंबर देखो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला देखो, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी कोण सी बराबर कितना है 120 अंश, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी डी ए बराबर 26 अंश 26 है, और कोण ए बराबर 64 अंश। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको जो है हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, हम जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आप इसको बनाइएगा, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसके लिए क्या करोगे, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर पहले खींच लो। ठीक है ना, बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर हमने नोक रखा और बी और सी हमने क्या किया 4 सेंटीमीटर पहले बना लिया। तो ये इसका नामकरण कर देते हैं कितना, बी सी। ये बी है, ये सी है, ये कितना सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेमी है ये। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। अब बात समझो, कोण जो सी है 120 अंश का है, तो चलो पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, 120 अंश कोण बनाएंगे। किस पर, कोण सी पर। तो पहले इसको ऐसे ये कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये देखो हमने यहाँ पर नोक रखा, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर नोक रखा, ऐसे जो है एक राउंड ऐसे। अब यहाँ पर जहाँ पर ये इस लाइन से कट हुआ है, एक जो है ऐसे काट लीजिए एक बार। जो पहली बार ऐसे कट करेंगे, सॉरी इस यहाँ पर नोक रखोगे, जब पहली बार इसको कट करोगे, जब पहली बार कट करोगे तो फर्स्ट जो बार होता है ना, ये 60 डिग्री होता है ना। अब जहाँ पर कट हुआ है वहाँ पर नोक रखेंगे, वहाँ पर नोक रखेंगे, बस समझिएगा, यहाँ पर नोक रखेंगे। दूसरा जब कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री ये वाला है। ठीक है, तो जब ये हमको बनाना कितना है बताइए, बिंदु सी, सॉरी कोण सी बनाना है ना, यानी बिंदु सी पर ही कोण सी बनाना है, कोण सी बराबर 120 अंश। यही तो मिलाने में प्रॉब्लम होगी ना, अगर इधर उधर हो जाएगा तो फिर आगे पीछे हो जाएगा कोण जो है। बिंदु ये सी है, अब आगे की रेशा बढ़ा दिए इसे, देखो ये देखो। ठीक है, ये कितना है, ये कितना कोण है, ये कोण जो सी है ये है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री है ये, जान लीजिए। अब देखो बी सी बराबर हमने बना लिया कितना, 4 सेमी। ठीक है, तो लिख दो ये कितना है, 4 सेमी है ये कितना है 4 सेंटीमीटर। और कोण सी पे जो है 120 अंश कोण बनाया हमने। ठीक है ना, कोण सी पे 120 अंश कोण बनाया। और सी डी बराबर देखो, ये ए इधर बनेगा मान लो। ठीक है, मान लो इधर ए बनेगा, तो बी सी और डी इधर बनेगा। तो डी कितना दिया है, देखो सी और डी, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर इसमें कट कर लो। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर नोक रखोगे 5 सेंटीमीटर पर, और इतना पहले भर लो, 5 सेंटीमीटर कट करना है, जान लो। यहाँ पर नोक रख करके इसको क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर इसे कट करोगे आप। ठीक है, कट कर लिया हमने। तो जहाँ पर ये कट हो रहा है, तो ए बी सी और डी जहाँ पर कट ये हो रहा है, ये पॉइंट डी है। ठीक है दोस्तों, ये डी है। ओके, तो अब जो है आगे की ओर का कहा देखो, तो देखो कोण बी डी ए बराबर 26 अंश दिया है। कितना दिया है, कोण बी ए डी बराबर 26 अंश। चलिए अब आपको थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, समझना ये है कि हम बी और डी को हम मिला देते हैं। उसमें बी और डी को मिलाने के लिए कहा होगा, बट हम अपने लिए मिला रहे हैं कि इसी पर हमको कोण बनाना है। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं, इतना पहले कर लीजिए। इतना करने के बाद अब ये बताइए कहा है, ध्यान दीजिएगा, इतनी बात ध्यान दीजिए जो हम अब समझाने चल रहे हैं। कोण समझिएगा, कोण बी डी ए, अर्थात देखो बात समझो, बी डी ए, देखो बी डी ए अर्थात इधर का जो कोण रहेगा, इधर का जो कोण रहेगा इधर का, वो 26 अंश का होगा। अब बात समझो, और कोण ए बराबर 64 अंश, अर्थात जो कोण ए रहेगा इधर वो कितना रहेगा, 64। बताओ त्रिभुज में कितने कोण मतलब कोण होते हैं, 3 ही कोण होते हैं त्रिभुज में ना। चलिए आपको पहले समझा देते, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, चलो पहले आपको समझा देते हैं इसको, कहीं पर यहीं पर समझो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अब क्या क्या दिया है पहले समझो। कोण बी डी ए दिया है,
बस इसको समझाने क्यों पड़ रहा है हमको इसलिए क्योंकि आप जो लोग समझदार होंगे बिना इतने समझे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, कोण बी डी ए दिया, देखो कोण बी डी ए दिया है और कोण ए दिया है, कोण कितना ए दिया है, और कोण क्या बच रहा है बताओ। तो ये वाला कोण नहीं पता है हमको भाई, ये पता हो गया और इधर का ये पता हो गया और ये वाला कोण नहीं पता है। तो तीनों जो यानी कि ए बी डी भी यानी बी वाला भी कोण शामिल होगा ना, ए चाहे ऐसे समझो डी बी ए समझो, ऐसे समझ लो, चलो डी बी, चलो ठीक है ऐसे समझो कोण डी बी ए, ये तीनों कोण जब मिलाएंगे तभी तो 180 अंश प्राप्त होगा। इतना बता दो हमको भाई, तीनों कोण जब जोड़ेंगे तभी तो 180 अंश होगा। जैसे ये 120 अंश है, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, यानी तीनों कोण को जब मिलाएंगे तभी 180 अंश प्राप्त होता है। तो ऐसे एक त्रिभुज यहाँ बनेगा तो एक त्रिभुज यहाँ, जब दोनों त्रिभुज जब मिल जाएंगे तभी एक चतुर्भुज का संरचना होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम इसको, पहले समझो। तो देखो कोण बी डी ए, देखो बी डी ए बराबर कितना है 26 अंश दिया है, कितना अंश दिया है 26 अंश, और कोण ए कितना दिया है यानी कि 64 डिग्री दिया है, यानी 64 डिग्री दिया है। अब हमको बी नहीं पता है, कोण बी डी बी ए नहीं पता है, तो डी बी ए निकाल लेते हैं। डी बी ए यानी कोण बी हमको नहीं पता था, तो डी बी ए या बी ए बी डी भी कर सकते, इसको बोल सकते हैं ए बी डी भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो कोण यानी जो नाम बीच में रहता है उसी कोण की बात होते ही जान लीजिए। ठीक है, ये बी है। ठीक है, तो डी बी ए बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 64 और 26 कितना, 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 हो जाएगा। ये 90 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर ये बचेगा, यानी डी बी ए बराबर हो जाएगा 180 अंश से। अब इन दोनों को जोड़ दिए हैं, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 90, और जो 90 प्लस में रहेगा उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 90 इधर हमने क्या कर दिया, घटा दिया, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो गया। तो डी बी ए कोण कितना डी बी ए बराबर कितना निकलेगा 180 में से 90 चला जाएगा तो 90 ही तो बचेगा, कितना बचेगा 90 ही बचेगा। तो इतना आपको समझ आ गई बात, बस यही हमको 90 डिग्री हमको बनाना है। अभी तक आपको यही समझा रहे थे। ठीक है, क्या बनाना है हमको 90 डिग्री बनाना है यहाँ पर इस वाले पे, तभी इन दोनों को ज्ञात कर पाओगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिंदु ऐसे समझो, बिंदु बी पर 90 डिग्री का यानी कोण बनाने चल रहे हैं, क्योंकि 90 ही बचेगा इसमें, तो 90 चल रहे बनाने लेने। देखो इस प्रकार में कोई भी डिस्टेंस आप ले लो, आप मतलब कम ज़्यादा ना हो बस आप। ठीक है, कम ज़्यादा मतलब उसमें जितना भर लो उतना ही रहना चाहिए। ऐसे कर लो आप। ठीक है, हमको 90 डिग्री बनाना है, तो पहला जब कट करोगे, बात समझो, पहला जब कट करोगे तो कितना हो जाएगा 60, दूसरा जब कट करोगे, दूसरी बार कट करोगे तो 120 बनेगा। ठीक है, 120 बनेगा। जब इन दोनों को कट करोगे यहाँ पर और यहाँ पर नोक रख करके इसको जब कट करोगे तो ये 90 बनता है। ठीक है, 90 डिग्री बनता है। बस हमको इसको आगे की ओर बढ़ा देना है, पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से चल रहे हैं, आगे की ओर इसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो बिंदु बी से इसको आगे की ओर हम बढ़ा दिए, तो ये जो कोण इतना हुआ, ये इतना कोण 90 डिग्री है दोस्तों, ये इतना कोण 90 डिग्री है। बात समझ आ गई आपको? बस जितना आ गई होगी तो अब इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जान लीजिए। अब बात समझिए हमारी। अब आपको करना क्या है बताइए। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं क्या हमने किया क्या नहीं। बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। कोण सी बराबर 120 अंश, ये भी ठीक है। सी डी बराबर यानी सी डी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये सी डी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेमी, ये हो गया। और बी डी ए जो देखो इधर बी है ना, बी डी इधर ए बनेगा, तो बी डी ए बराबर 26 अंश, यहाँ 26 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात समझो। और ए बराबर 64 अंश कहा है, ध्यान दीजिएगा, जो 26 अंश दे रहा है बी डी ए दे रहा है, अर्थात बी डी इस रेखा पर, बी डी रेखा पर जो है यानी कि जो कोण बी डी होगा, देखो डी होगा वो 26 अंश दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 26 अंश बनाने के लिए टाइम पर्टिकुलर प्रकार के साथ टाइम लगेगा। और हम क्या करने चल रहे हैं,
हम करने चल रहे हैं पटरी और प्रकार की सहायता से थोड़ा सा मदद लेंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। मान लो ये है, ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। इधर देखो आप, ये 90 डिग्री है, ठीक है। हम 90 डिग्री पहले बना के दिखा दें आपको। यहाँ पर इसको कट करोगे, कितना हो जाएगा 60, कितना 120, ठीक है 120, ठीक है। अब ये यहाँ पर नोक रखोगे और यहाँ पर नोक रखोगे, सॉरी, ये इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे। जहाँ पर कट किया इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाओ, क्योंकि हमको पहले 90 मिल जाएगा तब 26 मिलेगा, ठीक है ना। 90 की सहायता से जब 90 अंश बन जाएगा, इसकी सहायता से कितना बन जाएगा हमारा, चलो डॉट डॉट लाइन से ऐसे ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमको 26 अंश कोण बनाना है डी पर। तो देखो पहले हम 90 अंश यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। मान लो ये जो रेखा है, इस रेखा पर आप, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, ये जो है हमने ये कोण यहाँ से यहाँ बना दिया, यहाँ से गोला खींच दिया, लेकिन हमको यहाँ खींचना था, ठीक है ना। तो यहाँ से जब करोगे ना तब ये न बनेगा। चलो हम इसमें हम डायरेक्ट जो है प्रकार की सहायता से हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है। हमको 26 अंश बनाना है, तो यहाँ पर देखोगे, इस रेखा पर रखोगे, अर्थात BD पर रखोगे, और हमने इसको भी शामिल कर लिए, यहाँ से कर दिए ना, यही गलती कर दी है। तो अब आप लोग जब प्रकार की सहायता से बनाओगे ना, तो यहाँ से खींचिएगा, यहाँ से गोला ऐसे खींचिएगा। तो अब इसको कट करेंगे, ठीक है ना। तब यहाँ से हम जो है डायरेक्ट जो है ना, कितना 26 अंश ना, तो 26 अंश चल रहे बना देने, ठीक है। 26 अंश जो है 20 30 और के बाद क्या हो जाएगा 25 के बाद 1 पॉइंट बढ़ा दो, ठीक है। 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट रखे हैं जान लीजिए, इसको मिला देते हैं आगे की ओर। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे की ओर ऐसे मिला देंगे, इसको, ठीक है। इसको हम आगे की ओर ऐसे मिला देंगे। तो जहाँ पर हम मिलाएंगे और जहाँ पर ये कट होगा, तो जान लीजिए कितना होगा, ये कितना होगा, ये जो कोण, इतना वाला कोण, इतना सिर्फ कोण जान लीजिएगा बस, इतना कोण मान लो 26 अंश है। कितना अंश है, 26 अंश है, मात्र इतना कोण कितना 26 अंश है। ये वाला अर्थात ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण कितना है 26 डिग्री है, ठीक है। और अब देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना निकलेगा कोण, देखो जहाँ पर ये कट हुआ है, जान लीजिए ये कितना कट हुआ है, कोण ए, ये कोण ए मिलेगा। तो जो कोण ए होगा वो कितना होगा, 64 अंश होगा। चलो हम इसको दिखा देते हैं गोले प्रकार की सहायता से। नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, इधर देखो 64 आप रहा ना, ये जो 64 है, यही डिग्री क्या है, कोण ए है। कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपने बना लिया। अगर जिसको इतना बात समझ ना आया हो तो वीडियो को फिर से देख ले, ठीक है। हम फिर से बता दे रहे हैं कि जब आप पट्टी और प्रकार की सहायता से बनाओगे ना, तो जब यहाँ 90 अंश से कोण बनाओगे ना, तो सिर्फ जो है अपने सहूलियत के लिए यहाँ से बनाना, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ गोला प्रकार जो है, यहाँ नोक रखना और यहाँ से राउंड घुमाना, ठीक है, बस। और बाकी कुछ नहीं गलती हुई, ठीक है। फिलहाल अगर चांदा की सहायता से बनाओगे तो कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो सबको जोड़ोगे तो 180 अंश से मिल जाएगा, ठीक है, ओके। देखो ये 64 और 26 कितना है, 90 हो गया, और 90 कितना 180। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 हो सकता है ना। अगर सबका इसमें भी ज्ञात कर लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जानते हो, यही क्वेश्चन सब लोग बताने से भागते हैं, लेकिन हमने पूरा अच्छे से विधिवत बता दिया आपको। जहाँ भी प्रॉब्लम लगे कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आपको फिर से बता देंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए एक लाइक और एक शेयर करना पड़ेगा आपको। चलिए, अब जैसे जैसे आप बनाए हो वैसे वैसे आप इसको लिख लो बस। अर्थात क्या करोगे, रचना लिखोगे, रचना के चरण। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले रचना हेडिंग डालो आप, ठीक है। रचना लिखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, रचना हेडिंग डालोगे। रचना नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या किया, BC बराबर क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया था, जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे लिखो इसको। BC बराबर हम इसको ऐसे लिख दो, BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 4 सेमी एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ओके। अब दूसरी बार में क्या करोगे, दूसरी बार में क्या करोगे, ये हो गया।
अब बिंदु सी पर पट्टी और प्रकार की सहायता से 120 अंश कोण बनाया। बिंदु सी पर ऐसे, दूसरी बार तो यही किए थे ना, बिंदु सी पर पट्टी और प्रकार की सहायता से, बिंदु सी पर पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से, पट्टी और प्रकार की सहायता से क्या बनाया, कोण सी बराबर 120 अंश बनाया। कोण सी बराबर 100 यानी कि बिंदु सी बराबर क्या, कोण सी 120 अंश बनाया। ठीक है, इतना कर लिया। ठीक है, अब बात समझिएगा। और तीसरी बार क्या आपने किया, तीसरी बार में आपने किया ये देखो, तीसरी बार में आपने किया क्या है बताओ। तीसरी बार में आपने ये किया कि इस प्रकार जो है पट्टी प्रकार की सहायता से सी डी बराबर कितना किया, सी डी जो चाप लगाए थे यहाँ पर कट के लिया, तो सी डी बराबर कितना, इस प्रकार सी डी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर प्राप्त किया। जब भाई कोण बनाओगे और इसको चाप लगाओगे तभी तो हुआ था ना, प्राप्त किया, ये हो गया आपका। ठीक है, ओके। अब चौथी बार में अब देखो, चौथी बार में आपने देखा क्या हुआ है, अब ये समझिएगा। बी और डी को मिला दिए थे उसके बाद ना, बिंदु देखो, बिंदु क्या करोगे, बिंदु बी तथा डी को मिलाया, बिंदु बी तथा डी को मिलाया। ठीक है, मिलाया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये देखो, और रेखाखंड BD को मिलाया और रेखाखंड BD पर ही, बात समझिएगा, BD पर ही क्या किए थे आप लोग, कोण B बराबर 90 डिग्री बनाया, क्योंकि 90 डिग्री कम था ना, 90 डिग्री बनाया। ठीक है, फिर क्या किया, पट्टी प्रकार की सहायता से जैसे भी बनाए हो आप उसको लिख दो। अब आपने क्या किया बताओ, BD पर ही ऐसे लिखोगे 5वें नंबर में, बिंदु यानी कि रेखाखंड BD पर ही कोण कितना, कोण D बराबर कितना, कोण बनाए थे हम लोग, अर्थात BDA। ठीक है ना, BDA बराबर कितना 26 अंश से बनाया, पट्टी प्रकार की सहायता से बनाया। ठीक है ना, लिख दो, इस प्रकार लिख दो नीचे सबको, सभी बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार लिखा, सभी बिंदुओं को मिला दिया, तथा लिख दो यहाँ पर, तथा सभी बिंदुओं को मिलाया, तथा सभी बिंदुओं को मिलाया, सभी बिंदुओं को मिलाया। और लिख दो नीचे ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है, अभीष्ट चतुर्भुज है, अभीष्ट चतुर्भुज बन गया, अभीष्ट चतुर्भुज बन गया। ठीक दोस्तों, देखो इस वीडियो में आज बस इतना बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने विस्तार से समझाया, आपको बना कर दिखाया, रचना करके दिखाया, तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अगर अभी तुरंत देखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी देखना है, इसके बाद की वीडियो देखना है, तो इंड स्क्रीन में जो है अब वीडियो की प्लेलिस्ट लग रही है या वीडियो बन रही है, उसी पर क्लिक करके आप लोग तुरंत देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बच्चे क्लिक करेंगे ना तो तुरंत सब चलने लगेगा, सभी वीडियो आपको दिख जाएगी, कौन सब जो ना देखे हो देख लीजिएगा। बस यही कहेंगे कि एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा बस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।